हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पीटरहॉफ में आज ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायतों को पूरे तरीके से नशा मुक्त बनाने के लिए जनप्रतिनिधि काम करें। राज्य भर से हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में 12 जिलों के कुल 3,754 प्रधान और उप प्रधान निर्वाचित हुए हैं। आज कांगड़ा जिला को छोड़कर सभी 11 जिलों की 2,909 पंचायतों का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम अलग अलग जगह पर आयोजित किया जा रहा है या किया जा चुका है और इसमें कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पीटरहॉफ में क्या कहा, आइए सुनते हैं। निर्वाचित प्रधान और प्रधान आज शपथ ले रहे हैं। सुबह मेरे मन में एक विचार आया क्योंकि मैं शिमला में था। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात की कि चिट्टा के संदर्भ में भी एक शपथ पंचायत प्रधान अगर लेंगे तो हमारा गांव, हमारी पंचायतें चिट्टा मुक्त होगी, नशे से दूर रहेगी। इस संदर्भ में मैं आपको जाते जाते शपथ दिलाना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि सभी अपना हाथ आगे करकर शपथ लेंगे। अपना मैं ईश्वर तथा अपने अंतःकरण को साक्षी मानकर या शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं किसी भी प्रकार के नशे विशेषकर चिट्टा एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा और ना ही किसी को इसके लिए प्रोत्साहित करूंगा। और आइए अब लिए चलते हैं आपको सीधा शिमला, जहां से हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। एक खास बात इस शपथ ग्रहण समारोह में सुनने को मिली रणवीर, अगर आपने भी नोट किया होगा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा, विशेषकर चिट्टा का सेवन नहीं करूंगा, ये शपथ दिलवाई गई। तो नशे में आप कहो तो शराब भी आती है। हिमाचल की बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भांग का नशा भी करते हैं, लेकिन चिट्टा जो है वो सिरदर्द बना हुआ है। तो चिट्टे पे जो मुख्यमंत्री स्ट्रेस कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब काफी समय से हिमाचल में कार्रवाई भी हुई है जो चिट्टा माफिया है, और जिस तरह से रिपोर्ट जब से ये आई है कि हिमाचल में गांव-गांव में दूर दराज के इलाकों में भी चिट्टा फैल चुका है और इसके खात्मे के लिए अब पंचायतों की मदद ली जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री आज जब शपथ समारोह में पहुंचे, हालांकि मुख्यमंत्री का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था क्योंकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो शिक्षा मंत्री को करनी थी, रोहित ठाकुर को। तो मुख्यमंत्री ने ये अपने संबोधन में वहां आकर कहा कि क्योंकि मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना था, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सुबह ही उनके मन में विचार आया कि पंचायतों के माध्यम से ये संदेश दिया जाए और जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रधान है और उप प्रधान है, उनसे सबसे पहले शपथ दिलवाई कि वो जो है सबसे पहले ख्याल रखेंगे, अपनी पंचायत से शुरुआत करेंगे, अपने घर से शुरुआत वो करेंगे। तो इसी को देखते हुए ये महत्वपूर्ण जो है कदम आप ये कह सकते हैं कि पंचायत अगर जिस तरह से सक्रिय होती है और जिस तरह से बात कही जाती है कि जब तक समाज आगे नहीं आएगा, खुद उठकर समाज आगे नहीं आएगा, तब तक इस बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे पुलिस या कानून कितना भी सख्त क्यों ना हो। तो यही मंशा रणबीर, जो मेरा सवाल था मुख्यतः और जिस पर मुख्यमंत्री ने भी स्ट्रेस किया कि चिट्टे से दूर रहें, दूसरे जो नशे हैं पारंपरिक नशों में, जैसे आप शराब की बात करें या हिमाचल प्रदेश में मैं कह रहा था कि भांग की बात करें, तो ये सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। चिट्टा जानलेवा है, कितनी मात्रा में इसको ले रहे हैं, कहाँ से ये आया है, कहाँ पे बना है, इस चीज़ का कोई पता नहीं चलता आमतौर पर। और जब बच्चे इसको लगाते हैं, युवक इसको लगाते हैं, तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसका एहसास मुख्यमंत्री को है कि अब धीरे धीरे चिट्टे को ख़त्म करके अगर नशा ही करना है तो पारंपरिक नशों की तरफ युवा जाएं, क्योंकि चिट्टा एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा नशा है।
ये देखिए, यहाँ पर सरकार की अगर हम बात करें और समाज में भी देखिए, नशा किसी भी तरह का हो वो बुराई ही नजर आती है और बुराई है भी। तो यहाँ पर अभी जिस तरह से ये केमिकल ड्रग्स जिसे हम कहते हैं, ये जानलेवा जिस तरह से हो रहे हैं और इससे बड़े पैमाने पर जो है आप ये कह सकते हैं कि युवा बड़े पैमाने पर चपेट में आए हैं। तो इसलिए जो फोकस किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, वो चिट्टा मुक्त हिमाचल को जो है फोकस किया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो दूसरे नशे हैं उनसे नुकसान थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रियायत राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। उस पर भी कार्रवाई जो है लगातार जारी है। और एनडीपीएस एक्ट की अगर हम बात करें तो हिमाचल सरकार ने इस चिट्टे का जिस तरह से प्रकोप बढ़ा है, नशाखोरी बढ़ी है, तस्करी बढ़ी है और जिस तरह से ये आज के समय में आप ये कह सकते हैं कि हिमाचल में महामारी का रूप ले चुकी है। तो इससे निपटने के लिए पिट एनडीपीएस एक्ट भी लागू किया गया है और इसके तहत जो नशे के तहत जो नशा बेचकर जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी कुर्क करने का काम किया जा रहा है। जब्ती जो है करोड़ों के आप ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संपत्ति राज्य सरकार ने उसके तहत जब्त की है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कार्रवाई बनती है कानून के तहत वो भी यहाँ पर की जा रही है और समाज को और पंचायतों को भी अब साथ लेकर जो सरकार है वो चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, आप इस खबर पर नज़र बना के रखिए और आने वाले समय में किस तरीके से हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त कर पाते हैं पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, इस पर आप लगातार नज़र बना के रखिए। क्योंकि नशा आपने ठीक कहा, चाहे कोई भी हो, चिट्टे का हो, शराब का हो, भांग का हो या कोई दूसरा उसका प्रारूप हो, किसी भी तरीके से अच्छे नहीं है, लेकिन ये जो केमिकल नशा है ये जानलेवा है और एक बार लत लगने के बाद छूटना नामुमकिन है। बहरहाल बुलेटिन में अगली खबर हम ले रहे हैं हरियाणा पुलिस की। हरियाणा पुलिस अब अपराध पर बड़े प्रहार करने में जुट गई है। हरियाणा के झज्जर जिले में चर्चित विजय सैनी हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दुजाना नहर के पास एसटीएफ और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश इंद्रपाल मार गिराया गया। इंद्रपाल रोहतक के करसरोटी गांव का रहने वाला है और इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी संजय का ये बहुत करीबी बताया जाता है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पर आरोपी इस इलाके में छुपे हुए हैं। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, एसटीएफ की टीम वहाँ पर पहुँची, घेराबंदी की, तो बदमाशों ने हमेशा की तरह फायरिंग शुरू कर दी। इस पर जवाबी फायर पुलिस ने किया जिसमें इंद्रपाल ढेर हो गया और इस दौरान एक पुलिस वाला भी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। लगातार जो पुलिस की टीम है इस पे नज़र रखी हुई थी। पुलिस कमिश्नर वहाँ पे अस्पताल पहुँचती हैं, जायज़ा लेती हैं। उन्होंने माना कि ये जो आरोपी हैं इनको गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी पुलिस पर दबाव भी था, लगातार इनपुट मिल रहे थे, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। जो दुजाना मर्डर केस था विजय सैनी वाला, उसमें जो संजय का एसोसिएट था वो आज क्योंकि बहुत चारों तरफ से दबाव था तो एसटीएफ से उसकी मुठभेड़ होगी और फिर मेरे ख्याल से नो मोर। इंद्रपाल दूसरा साथी, हाँ पुलिस वाला भी घायल है, उसको हाथ पे लगी है। उसको क्या नाम है? राकेश इंस्पेक्टर। तो कमिश्नर साहिबा बता रही थी कि इन बदमाशों को पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा दबाव उनके ऊपर था, तो आज उनका थोड़ा दबाव कम हुआ होगा, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो सलाखों के पीछे नहीं है बल्कि वो खुला घूम रहा है। झज्जर में हुए बदमाश इंद्रपाल के एनकाउंटर के बाद हरियाणा पुलिस ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी जारी किया है। इसमें हरियाणा पुलिस अपराध और अपराधियों का जो निर्णायक कार्रवाई हुई है इसका विश्लेषण किया गया है। हरियाणा में पुलिस ने ये लिखा है कि कानून सबके लिए सर्वोपरि है, अपराधियों के लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं है। हरियाणा पुलिस की ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इसमें लंबे समय के बाद हरियाणा पुलिस ने इस तरीके की कार्रवाई की है। और इस साल के अगर आंकड़ों की बात करें तो कई पुलिस वालों की इस मुठभेड़ के दौरान वो घायल भी हुए हैं, बदमाश भी घायल हुए हैं, कुछ लोग एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। 2024-25 में हरियाणा पुलिस ने
कुल मिलाकर 107 बार मुठभेड़ की। मुठभेड़ के दौरान पुलिस वालों ने 13 कुख्यात बदमाशों को हमेशा की गहरी नींद सुला दिया। वहीं मुठभेड़ में 157 बदमाश घायल भी हुए। पिछले साल हरियाणा पुलिस ने जो बदमाशों को पकड़ने का जो अभियान चलाया था, इसमें काफ़ी तेज़ी अब मिली है और अपराध को कंट्रोल करने में एक बड़ी मदद हरियाणा पुलिस को अपने मुखबिरों के ज़रिए मिल रही है, और जिसका फ़ायदा उठाते हुए अब हरियाणा का जो राज्य है ये बदमाश मुक्त किया जाए, ऐसा पुलिस का संकल्प आगे बढ़ता नज़र आ रहा है।